हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग स्पेशल परक्विजिट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं। आज जो बता रहे हैं ये भी परक्विजिट्स है। वैल्यू ऑफ क्या है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, किराए से मुक्त मकान। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस और वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, ये दो परक्विजिट जो है परक्विजिट्स है जो सबके लिए टैक्सेबल है। सभी एसएससी के लिए, सभी पर्सन के लिए टैक्सेबल हो, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे वो स्पेशल पर्सन हो। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में कुछ हमको लिखाना पड़ेगा, लिखा के कुछ एग्जाम्पल बता देंगे। तो थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा ताकि समझ में आए, और ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा तो प्रॉब्लम सोल्व करने में आसानी होगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। तो इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग कम से कम वीडियो आखिरी तक देखिए, आखिरी तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। और इन्हीं बातों के साथ अब क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। चलिए, हाँ तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आज बता रहे हैं क्या? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 1। सेक्शन याद है तभी लिखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक चीज़ जान लीजिए, इसमें एम्प्लॉई जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है, क्या बता चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो ये याद रखिए, फॉर GOVT मीन्स गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई। इसके लिए होता है मकान जो है, क्या होता है, एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉई को क्या आता है, अपने एम्प्लॉय के मकान, रहने का मकान देता है, रहने का मकान। तो उसी का वैल्यूएशन कहते हैं रेंट फ्री हाउस में। ये भी टैक्सेबल होता है सैलरी के अंदर, ठीक है। तो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर गवर्नमेंट आपको रहने का मकान दिया तो रहने का मकान दो तरह का होता है। एक होता है अनफर्निश्ड हाउस, एक क्या होता है, अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड मतलब मकान दे दिया गया, उसमें कोई फर्नीचर नहीं है। दूसरा क्या होता है, फर्निश्ड हाउस होता है, जिसमें फर्नीचर दिया गया। फर्नीचर में क्या हो सकता है आपको, फर्नीचर में सोफ़ा हो सकता है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, गीज़र हो सकता है, ये सब फर्नीचर में आ गया आपको, ठीक है। तो फर्निश्ड हाउस में आपको क्या होगा, फर्नीचर दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं फर्निश्ड हाउस। और एक आपको सिर्फ रहने के लिए खाली मकान दे दिया जाएगा, मतलब कुछ नहीं, आपको मकान दे दिया गया, आप जाकर रहिए। तो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉई पहले है फॉर अनफर्निश्ड हाउस, इसका वैल्यू क्या करेंगे, फॉर अनफर्निश्ड, अनफर्निश्ड हाउस, बिना फर्नीचर के जो मकान दिया गया है, यह है एज़ पर रूल। एज़ पर रूल मतलब गवर्नमेंट रूल के हिसाब से है कि वो कितना का आपको मकान दिया है, उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो एज़ पर रूल, इसको लिख लीजिएगा, एज़ पर रूल, एज़ पर रूल। और रूल इज़ नॉट गिवन, अगर रूल नहीं दिया हुआ है और रूल इज़ नॉट गिवन, देन 15% ऑफ सैलरी, सैलरी का 15%, सैलरी का 15%, 15% RFH का वैल्यू हो जाएगा। ये अनफर्निश्ड हो गया। फॉर फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं सुसज्जित मकान, सजाया हुआ, फर्निश्ड हाउस। इसमें आपको क्या है, फर्नीचर दिया गया। फर्नीचर में क्या क्या आता है, रेफ्रिजरेटर आ गया, सोफ़ा आ गया, गीज़र आ गया, इस तरह जो भी चीज़ फर्नीचर। तो इसमें क्या करेंगे, अनफर्निश्ड हाउस का जो वैल्यू कर लेंगे उसको पहले लिख लेंगे। तो इसको देखिए, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस का जो भी वैल्यू होगा उसको लिख लीजिएगा। ये अमाउंट डिनोट करता है आपको, इसको क्रॉस क्रॉस। अगर फर्निश्ड हाउस दिया गया है तो फर्नीचर का 10% जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फर्नीचर का 10% ऐड कर देंगे इसमें, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे इसमें, अनफर्निश्ड हाउस से जो वैल्यू करने के बाद इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर। जो भी फर्नीचर आपको प्रोवाइड किया है मालिक या सरकार, तो 10% ऑफ क्या, फर्नीचर, फर्नीचर का 10% इसको जोड़ दीजिएगा, फर्नीचर का 10%। तो ये होगा टैक्सेबल। टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस को बोलते हैं RFH, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, RFH, रेंट फ्री हाउस। तो ये हो जाएगा टैक्सेबल,
टैक्सेबल मीन्स ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड करेंगे, टैक्सेबल RFH, यही आपको टैक्सेबल हो जाएगा और इसको हम लोग ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ख़त्म हो गया। दूसरा आते हैं 4 अदर और प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए आपको ये जानना है। इफ़ हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है, एम्प्लॉयर का मतलब मालिक का मकान है, मकान मालिक का है, तब क्या होगा, इसमें आपको 3 कंडीशन आएगा, इसको फॉलो करना है। पहले क्या होगा, अनफर्निश्ड होगा, इसमें मकान 2 तरह का होगा, फॉर अनफर्निश्ड अनफर्निश्ड FUR फर्निश्ड, अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड मतलब असुसज्जित मकान, बिना सजा हुआ, खाली क्या कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के मकान दे दिया और रहिए फ्री में, फ्री का मकान दे दिया रहने के लिए, ठीक है, तो बोलते हैं अनफर्निश्ड हाउस, बिना फर्नीचर वाला। तो इसमें 3 चीज़ ध्यान दीजिएगा, मकान किसका है, कंपनी का है, तब ये रूल फॉलो होगा। नंबर 1, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, शहर का, सिटी एक्सीडिंग 25 लैक्स, 25 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 25 लाख, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी एक्सीडिंग 25 लैक्स, 25 लाख से ज़्यादा अगर पॉपुलेशन शहर का, ये हो गया सेंसस मतलब जनगणना, सेंसस एज पर, ये बुक में लिखा नहीं रहेगा, एज पर 2001 के सेंसस के अनुसार अगर सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो अनफर्निश्ड हाउस का जो आपको वैल्यूशन होगा 15% ऑफ सैलरी का कितना, 15% निकाल दीजिएगा, अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू हो गया। दूसरा कंडीशन आएगा कि जहाँ का पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 25 लाख से कम होगा, कंडीशन नंबर 2, इफ द पॉपुलेशन, आबादी, जनसंख्या, पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, शहर का, सिटी मीन्स शहर का, एक्सीड कर देता हूँ मतलब ज़्यादा, एक्सीडिंग 10 लैक्स, 10 लाख से ज़्यादा 10 लैक्स, बट नॉट एक्सीडिंग 25 लैक्स, नॉट एक्सीडिंग 25 लैक्स, उससे ज़्यादा नहीं है। ये भी लीजिए कि सेंसस जो है, सेंसस मतलब जनगणना, सेंसस एज पर 2001, अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो यही माना जाएगा, दिया रहता है कभी नहीं दिया रहता है, तो सेंसस एज पर 2001 जनगणना के अनुसार, तो इसको लिखिएगा 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी इज, अब लिख देते हैं, तो हम ऊपर में हेड लिख देते हैं, वैल्यू कहते हैं, वैल्यू ऑफ RFH,
ये लिख दे रहे समझाने के लिए, ज़रूरत नहीं था, जगह टाइम जाता है। हेडिंग ही मेरा RFH का वैल्यू है, ठीक है, 10% हो गया। तीसरा कंडीशन आ सकता है, इफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, शहर का, नॉट एक्सीडिंग या लेस, इसको हम कह सकते हैं लेस देन 10 लाख, 10 लाख से कम है, लेस देन कितना, 10 लाख, नॉट एक्सीडिंग 10 लैक्स। तो ये होगा आपको 7.5%, 7.5% ऑफ सैलरी का इज़, लिख लीजिए वैल्यू ऑफ RFH, लिख देता हूँ, ठीक है, वैल्यू ऑफ RFH। यही हो गया आपको 3 कंडीशन। पॉपुलेशन क्या हो सकता है, 25 लाख से ज़्यादा होगा तो सैलरी का 15%, 25 लाख से कम है और 10 लाख से ज़्यादा है तो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। और अगर आबादी पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है तो 7.5% ऑफ सैलरी। ये RFH, रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन हो जाएगा सभी करदाता के लिए, सभी SSC के लिए, सभी करदाता माने सभी टैक्स पेयर के लिए, सभी SSC के लिए, याद रखिएगा। ये तो हो गया अनफर्निश्ड हाउस का ना। अब बोलिएगा फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड मतलब सुसज्जित मकान, साथ में फर्नीचर दे देता है, तो फॉर फर्निश्ड, फर्निश्ड हाउस, फॉर फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस के लिए हम लोग अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू करेंगे तीनों कंडीशन, अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू कर लेंगे तीनों कंडीशन में, बता चुके हैं। अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू कर लेंगे, इसमें फर्नीचर का 10% जोड़ देंगे। तो याद रखिएगा कि जब फर्निश्ड हाउस होगा तो कुछ नहीं, इसमें फर्नीचर का सिर्फ 10% जोड़ देंगे, फर्नीचर का 10%। तो इसमें करेंगे, ये लिख लीजिएगा पहले यहाँ पर, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अब अनफर्निश्ड हाउस का क्या वैल्यू होता है वो तो डिपेंड करता है, क्वेश्चन पर कर लेंगे हम लोग। ये अमाउंट डिनोट करता है आपको क्रॉस क्रॉस, इसमें ऐड कर देंगे 10% ऑफ फर्नीचर, ऐड क्या कर देंगे 10% ऑफ फर्नीचर। ठीक है, हो गया। ये तो मकान किसका था, कंपनी का, एम्प्लॉयर का था। अब मान लीजिए कि मकान जो है किराए पर लेकर दिया था, किस पर लेकर, किराए पर। दूसरा कंडीशन, इसको हम नोट ही लिख देते हैं ताकि ध्यान में रहे कि नोट है तो थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। नोट, इफ़ रेंटेड हाउस, अगर किराए का मकान है, जस्ट इसको शॉर्ट में लिखना है, लंबा लिखने में से सेंटेंस बढ़ाता है। रेंटेड हाउस, रेंटेड मतलब किराए के मकान में रहता है कौन, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मकान को किराए पर लेकर देता है, इसको हम बता दे रहे हैं। इफ़ रेंटेड मतलब किराए का मकान, अगर एम्प्लॉय जो है किराए के मकान पर रहता है, किराया कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। किराया कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। माने किराया का मकान लेकर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, तब वैल्यू क्या करेंगे। तो इसका है, पहला आएगा फॉर अनफर्निश्ड हाउस, बता चुके मकान दो तरह का होता है, फर्निश्ड अनफर्निश्ड। फॉर अनफर्निश्ड बिना फर्नीचर का मकान, अनफर्निश्ड हाउस, जिसको बोलते हैं हिंदी में असुसज्जित, बिना सजाया हुआ मकान, ठीक है। इफ़ अनफर्निश्ड हाउस, UNFURNISHED, ठीक है, अनफर्निश्ड हाउस। इसका रूल है एक्चुअल रेंट पेड, ये लिख लीजिए, एक्चुअल
रेंट पेड, मकान का कितना रेंट पेमेंट किया जा रहा है साल में, और 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस, इसमें जो दोनों में कम है। चलिए 15% ऑफ सैलरी, नीचे हम लिखते हैं ब्रैकेट में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। विच जो दोनों में कम है, विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम है वही RFH का वैल्यू होगा। तो ये होगा वैल्यू ऑफ RFH, जो दोनों में कम है उसको लिख लीजिएगा। वैल्यू ऑफ, तो बता ही चुके कि RFH का वैल्यू कर रहे हैं, तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। आप एग्जांपल दे देते हैं, मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट 4,000 है और सैलरी का 15% 3,000 है, दोनों में कम कौन है, 3,000, तो 3,000 मकान का वैल्यू हो जाएगा टैक्सेबल। अनफर्निश्ड हाउस का होगा, फर्निश्ड मतलब सुसज्जित मकान, सजाया हुआ मकान दिया जाता है, तो अनफर्निश्ड का वैल्यू कर लेंगे ये रूल के हिसाब से, और फर्नीचर का 10% जोड़ देंगे। तो दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि जो फर्निश्ड हाउस होगा उसमें कुछ नया चीज़ नहीं है, उसमें खाली फर्नीचर का 10% जोड़ देंगे, जो भी फर्नीचर दिया है एम्प्लॉयर ने आपको, ठीक है। 4, फर्निश्ड हाउस, फॉर फर्निश्ड हाउस। तो ये क्या कीजिएगा, इसमें वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, तो ये रूल आप हम लिखा रहे हैं आज, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, इसको लिख लेंगे। इसमें ऐड करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर, ऐड क्या करेंगे, 10% ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ फर्नीचर, FUR लिख कर छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। FUR मीन्स फर्नीचर, 10% ऑफ फर्नीचर, यही होगा वैल्यू ऑफ RFH। इसी को हम ग्रॉस सैलरी में शामिल करेंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब टैक्सेबल हो जाएगा वैल्यू ऑफ RFH। ये RFH क्या, और टैक्सेबल ही हो गया, जो भी अमाउंट फिगर आएगा। तो हो गया हम लोग RFH का वैल्यू ख़त्म, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा, किराए का मकान लेकर दिया गया, किसका मकान, किराए का मकान लेकर दिया गया, किराए का मकान, एम्प्लॉयर किराए का मकान लेकर देता है। तो याद रखिएगा एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी, जो दोनों में कम है वही RFH का वैल्यू हो जाएगा, जो फिगर आएगा, ठीक है। दूसरा बताए थे फॉर फर्निश्ड हाउस, इसमें क्या करेंगे, अनफर्निश्ड हाउस का वैल्यू कर लेंगे जो भी होगा, और उसमें फर्नीचर का 10% जोड़ देंगे। यहाँ बार बार एक चीज़ यूज़ किए हैं, सैलरी का 10%, सैलरी का 7.5%, सैलरी का 15%। तो यहाँ सैलरी का मीन्स क्या होता है, लिख देते, इसको याद रखिए, देख लीजिएगा इसको। वेयर हेयर जो लिखिए, हेयर सैलरी मीन्स, सैलरी मीन्स, सैलरी का माने क्या निकालेंगे, मीन्स, सैलरी मीन्स इजकल टू लिखिए बेसिक, बी सैलरी मतलब बेसिक सैलरी जो होगा उसको लिखिएगा पर मंथ, प्लस DP डियरनेस पे, प्लस DA डिनर अलाउंस, यह होगा अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा के शर्तों के अनुसार, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, TRM, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा के शर्तों के अनुसार, प्लस क्या होगा, बोनस, ठीक है। प्लस क्या होगा, कमीशन, COMM शॉर्ट, कमीशन। अब प्लस क्या होगा, टैक्सेबल अलाउंसेस, टैक्सेबल जितना भी अलाउंसेस है ये इसमें हम शामिल कर देंगे, अलाउंसेस। तो RFH जब वैल्यू करेंगे तो सैलरी मीन्स, सैलरी का माने क्या होगा, सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी, DP डियरनेस पे, प्लस
DA DNS अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर देगा तब अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर प्लेन DS है, खाली DA खाली DA लिखा हुआ है तो शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे प्लस बोनस, प्लस क्या करेंगे कमीशन, प्लस टैक्सेबल अलाउंस, यह सैलरी होगा। इसी का हम लोग निकालेंगे 15%, 10%, 7.5%, जो भी होगा। तो RFH का वैल्यूएशन ख़त्म हो गया। एक और बता देते हैं, इसको देख लीजिए। वैल्यू ऑफ कंसेशन, वैल्यू ऑफ कंसेशन माने क्या होता है, रियायत, छूट। वैल्यू ऑफ कंसेशन, ये अंडरलाइन करें, कंसेशन, वैल्यू ऑफ कंसेशन, कंसेशन इन रेंट, इन रेंट। सेक्शन याद होगा तभी लिखिएगा, अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 और क्लॉज 2। ठीक है, हो गया। कंसेशन रेंट का मतलब क्या होता है जान लीजिए। एक होता है रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस का मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉयर है या सरकार आपको किराए का मकान या आपको मकान दे दिया फ्री में एकदम, उसमें रेंट तो आपको लगेगा कि रेंट एकदम नहीं देना, रेंट ज़ीरो आपका हो गया, तो उसको रेंट फ्री हाउस। ऐसा मकान जिसको एम्प्लॉयर या सरकार आपको एकदम फ्री में दे देता है, उसमें कोई भी रेंट नहीं देना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रेंट फ्री हाउस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकार, गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर क्या करता है, मकान तो देता है आपको, लेकिन वो क्या करता है उसमें कुछ पैसा एम्प्लॉय से देता है, कुछ पैसे एम्प्लॉय से वसूल करता है, मैंने पूरा फ्री में नहीं देता है। तो उसको बोलते हैं कंसेशन इन रेंट, मैंने कुछ पैसा जो है वो एम्प्लॉय से वसूल करता है। तो इसमें क्या करेंगे, RFH का वैल्यू कर लेंगे रेंट फ्री हाउस का। मान लीजिए रेंट फ्री हाउस का वैल्यू किया हम लोग कितना, 10,000, और 2,000 रुपये एम्प्लॉय से क्या एम्प्लॉयर ले लिया 2,000 रुपया, तो उतना आपको टैक्स फ्री हो जाएगा। तो जो 8,000 बचेगा वही होगा वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। तो कुछ नहीं करना है, RFH का वैल्यू करना है, और जितना पैसा एम्प्लॉय से वसूल किया जाता है उसको उसमें लेस कर देंगे, तो होगा वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। मतलब इसको बोलते हैं रियायत दर पर मकान, रियायत दर पर मकान। ठीक है, तो इसमें क्या कर दिया, कुछ नहीं, इसका वर्जन क्या होगा, वैल्यू ऑफ RFH पहले कर लेना है। वैल्यू ऑफ RFH मीन्स रेंट फ्री हाउस, जो भी होगा। मैं ये रेंट फ्री हाउस का वैल्यूएशन करते हैं 10,000 आ गया, बता चुके थे। और मान लीजिए लेस करेंगे अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एम्प्लॉई। अमाउंट रियलाइज मतलब वसूल करना, रियलाइज मतलब वसूल करना, रियलाइज वसूल किया, फ्रॉम किससे, एम्प्लॉई से, फ्रॉम एम्प्लॉय जो पैसा वसूल किया गया, एम्प्लॉई। घटाने के बाद 10,000 का आपका RFH का वैल्यू था, 2,000 पे एम्प्लॉय से वसूल किया गया, तो जो बच गया इसी को बोलेंगे आपको वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट। ये टैक्सेबल होगा, ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगा। वैल्यू ऑफ कंसेशन इन रेंट, ये इसका टैक्सेबल पोर्शन होगा, जो भी आएगा फिगर। ठीक है, तो आज हम रूल बता दिए। नेक्स्ट क्लास जो आएगा, नेक्स्ट क्लास, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है इसको एग्जाम्पल से हम समझा देंगे कैसे निकाला जाता है। तो ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है, इतने ही रखिए, बहुत ज़्यादा है। अब क्या है कि अगर आपको ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं। बस वीडियो देखने के लिए थैंक्स।